हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में शुरू से ही रागिनी शिंदे के साथ में बायस्ड रही हैं श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल के साथ साथ रहे हैं बायस्ड विशाल दादुलानी भी। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर बादशाह नहीं होते तो शायद आज रागिनी शिंदे हमारे बीच में नहीं होती और ना ही हम उनकी आवाज़ को कभी सुन पाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे श्रेया घोषाल को मात दे दी रागिनी शिंदे ने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल 15 में श्रेया घोषाल की मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट रही हैं स्नेहा और मानसी। और यहाँ पे श्रेया घोषाल ने स्नेहा को तो हराकर यहाँ पे मानसी को विनर बना दिया। लेकिन आप यही कहेंगे कि यहाँ पे श्रेया घोषाल के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ जनता के ही वोट मायने रखते थे। लेकिन हम आपको ये भी क्लियर कर दें दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ जनता के ही वोट मायने नहीं रखते हैं। जब आप किसी शो में आते हो, जब कोई चैनल आपको बुलाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो जिम्मेदारी होती है वो शो के मेकर्स की भी होती है और साथ ही साथ में जजेस की भी होती है। आप मानिए, अगर जजेस का कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ जनता ही उनके वोट पे डिपेंड रहते, जनता के वोट से यहाँ पे विनर घोषित होता, तो शायद यहाँ पे जजेस को बुलाया ही नहीं जाता, सिर्फ एक होस्ट को बुला लिया जाता, परफॉर्मेंस दी जाती और यहाँ पे जनता से डायरेक्टली वोट करवा लिया जाता। लेकिन दोस्तों, आज हम ये सारी गलतफहमी आपकी दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो जजेस हैं, उनके वोट, उनकी कमेंट्स और उनके नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, चाहे वो कोई भी रियलिटी शो हो, चाहे इंडियन आइडल हो, सुपर स्टार हो या फिर कोई और भी हो, XYZ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन आइडल 15 की, तो यहाँ पे दोस्तों जजेस की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। जजेस ने यहाँ पर अपने रॉन्ग डिसीजन से, रॉन्ग कमेंट्स देकर और रॉन्ग जजमेंट देकर यहाँ पे एक उभरते हुए कलाकार को छोड़ दिया, यानी कि निकाल दिया था। आज हम आपको शुरू से बताते हैं रागिनी शिंदे के बारे में, बिगनिंग से ही। तो यहाँ पे दोस्तों, जब रागिनी शिंदे आई तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, वैसे ही श्रेया घोषाल का एक शॉकिंग रिएक्शन आया कि यार, ये बच्चों वाला इंडियन आइडल नहीं है। तो यहाँ पर रागिनी ने बोला कि मैं 15 साल की हूँ। तो इस पर बादशाह ने कमेंट करा, ये 15 साल होते ही आ गई। तो यहाँ पे विशाल दादुलानी इतने ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसे मानो उसका मजाक सा बन रहा था। और देखिए, यहाँ पे हंसने की और इस तरीके से कमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप ये सोचिए, इतने बड़े स्टार यहाँ पे जो श्रेया घोषाल है, विशाल हैं और बादशाह, ये तीनों सुपर स्टार हैं इंडस्ट्री में। हर कोई इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और इनकी इज्जत करता है। अगर कोई बच्चा जो कि बिल्कुल इस इंडस्ट्री से रूबरू नहीं है, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आया है, ना ही इतना चालाक है, ना ही कभी उसने इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया, एकदम से वो आपके सामने आता है और आप उसे इस तरीके से डरा देते हैं ऐसे कमेंट्स देके, तो आदि तो वो परफॉर्मेंस अपनी वहीं पर भूल जाता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको कंफर्टेबल करना चाहिए बच्चे को। ठीक है, कोई भी कंटेस्टेंट आया, आपको उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उसको कंफर्ट जोन में लेकर जाना चाहिए, ताकि जो भी परफॉर्मेंस वो दे एकदम फ्री माइंड होके दे, बिना डरे दे, क्योंकि जो उसकी आवाज़ है, जो उसका टैलेंट है, वो एकदम उभर कर सामने आए। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे श्रेया घोषाल ने या तो पहले से ही रागिनी के बारे में जान चुकी थी, उसे आते ही अनकंफर्टेबल फील करा दिया कि मानो जैसे कि वो बच्चों के शो में आ गई हो। और यहाँ पे जब विशाल दादुलानी ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे, तो दोस्तों उनकी माँ के तो आंसू ही नहीं रुके, क्योंकि उनको डर लग गया था कि भाई, अब मेरी बच्ची जो है वो अच्छे से परफॉर्म दे पाएगी या नहीं दे पाएगी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर खैर रागिनी शिंदे के साथ में भगवान था और उसने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से निभाया। और यहाँ पे आशा जी के जब उसने गाना गाया, तो मानो आशा जी खुद रूबरू उनके अंदर समा गई थी। यहाँ पे बिना डरे, बिना झिझके रागिनी ने अच्छे से परफॉर्मेंस दिया, उनके होश उड़ा दिए। यहाँ पे श्रेया घोषाल के तो मानो होश ही उड़ गए थे, और ये विशाल दादुलानी के भी। और बादशाह ने तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था उसी टाइम पे। तो एकदम कंफर्ट फील करा के बादशाह ने रागिनी को अच्छे नंबर तो दे दिए, लेकिन वो उस टाइम पे उसे बचा नहीं पाया। रागिनी को वो टॉप 15 में जगह नहीं दिला पाए बादशाह। यहाँ पे जब टॉप 15 का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे स्नेहा आई, मानसी आई, चैतन्य आया, प्रियांशु आई, ये सारे लोग आए। तो एक एक करके सबका सिलेक्शन करते चले गए। लेकिन दोस्तों, मानो रागिनी से कोई इनकी पर्सनली कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो या ग्रजिश थी, जिसकी वजह से रागिनी को सिलेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट इनकी फैमिली स्टोरी भी सुन ली पहले, पूरा जान लिया कि वो किस फैमिली से आई है, इसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, सारी इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से सुनी। इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए मानो जैसे इनसे ज़्यादा सगा इनका कोई होना। तो ये तो एक तरीके से दिखावा ही था
जब अगर आप सपोर्ट करना ही चाहते थे रागिनी को, तो एक तरीके से उसे मौका तो देना चाहिए था, जब आपको इतनी ही ज़्यादा इमोशनल, इतनी ही ज़्यादा प्यार आ रहा था रागिनी के ऊपर। और अगर देखिए, अगर कोई ऐसी फैमिली से आता है या उसकी हिस्ट्री ऐसी होती है, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होती है, तब भी हम उस बच्चे को ले करते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उसको सिलेक्शन नहीं दिया। अगर ये सिलेक्शन कर ले तो उसकी गलतियों को भी देखते हुए आप माने कि अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है तो आप मेंटर किस बात के, आपको सिखाना तो होगा ना, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो बच्चे जाके आगे सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर रागिनी की आवाज़ इन्हें पसंद नहीं भी आई थी, तब भी रख लेना चाहिए था। एक तो उसकी इमोशनल स्टोरी भी सुन ली, पूरी इंडिया के सामने ला के रख दी उसकी फैमिली का सारी चीज़ें, और फिर आपने सिलेक्शन भी नहीं करा। तो देखिए, ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा गंदी थी एकदम। मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्होंने फुल प्लान कर रखा है कि हम सुन लेंगे और फिर बाद में इसको सिलेक्शन देंगे, आवाज़ तो है ही अच्छी। तो यहाँ पर इनका दोगलापन नज़र आया था। और फिर यहाँ पे दोस्तों, जब रागिनी को सिलेक्ट नहीं किया तो उनके परिवार वाले टूट गए, बिखर गए एकदम से। शायद ये चीज़ बादशाह को नहीं अच्छी लगी, क्योंकि बादशाह जो है वो दिल से भी बादशाह ही है, और उन्होंने ये चीज़ साबित भी कर दिया। भले ही बादशाह के बारे में लोग कुछ भी कहें कि वो चंपू है, कि उसको म्यूज़िक की समझ नहीं है, ये कैसे बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी कर देते हैं लोग, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बादशाह में टैलेंट नहीं होता तो आज वो बादशाह नहीं होता इस इंडस्ट्री में। और वैसे भी किसी और को कहने से पहले पहले खुद को जानना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो यहाँ पे इतने महान महान टैलेंटेड लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रागिनी को सिलेक्शन नहीं दिया, सिर्फ एक टीआरपी बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में। और फिर कहीं जाके बादशाह जब लेकर आ गए, तो फिर इन लोगों को भी शौक लगा कि बादशाह कैसे हमारे अगेंस्ट चले गए। तो यहाँ पे दोस्तों, रागिनी के साथ में शुरू से ही बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती चली आई थी हर हर एपिसोड में, क्योंकि यहाँ पे रागिनी को सिर्फ थोड़ा बहुत ही स्टेज दिया जाता था सिर्फ सिंगिंग करने के लिए, लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ था कि लोग उससे बात करना चाहते थे, उसका गाना अगेन एंड अगेन सुनना चाहते थे। और हर गाने में, हर परफॉर्मेंस में एक ना एक चीज़ वो ऐसी ज़रूर करती थी कि रिपीट हो के उससे सुना जाता था कि वो बताओ, वो बताओ, वो तुमने कैसे करा। तो यहाँ पे दोस्तों, कोई किसी की सक्सेस को नहीं रोक सकता, चाहे वो श्रेया हो, विशाल हो या फिर बादशाह हो। ठीक है, जो उभरता सितारा है, जिसका ऊपर सितारों में नाम लिखना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है, वो छू के रहेगी। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कि आपको भी ये लगता है कि स्टार्टिंग से ही रागिनी के साथ में दोगलापन किया गया था, बायस्ड हुए थे, फेवरेटिज्म किया गया था यहाँ पर इंडियन आइडल में? तो अगर आपको भी ऐसे लगता है तो प्लीज़ आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हुई नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।